डायरेक्ट हमारे जितने वर्कर बिहार के हर एक पंचायत के लोगों से हम लोगों का संवाद हुआ। इस कार्यकर्ता दक्षिण से संवाद कार्यक्रम में काफ़ी हम लोगों को इसका अनुभव मिला और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने महिला संवाद कार्यक्रम भी साथ ही साथ किया, जहां प्रत्येक जिला की महिलाओं से डायरेक्ट उनको बुला करके उनकी बातों को सुना, उनकी कठिनाइयों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना और इसी के तहत पूरा बिहार घूमने के बाद और जब घूम रहे थे तो हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग महिलाएं जिस प्रकार से महंगाई की समस्या सबसे अधिक, जो महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ करके बताया कि महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल है, बचत नहीं हो पाती। इसी अनुसार हम लोगों ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और 2500 रुपये खाते में प्रत्येक माह हम लोग देने का काम करें। हम लोगों ने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करें। इसी दौरान हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली बिहार में पूरे देश भर में सबसे महंगा मिलता है, लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, तो 200 यूनिट फ्री में भी अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग देने का काम करें। गैस सिलेंडर जो आसमान छू रहा है, जिसकी कीमतें गैस का, लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है तो फायदा नहीं, हिम्मत नहीं हो पाता गैस भराने के लिए। महंगाई के दौर में जो 1200 रुपये हो गया है, उसको हम लोग ने तय किया कि उसको 500 रुपये हम लोग करने का काम। कल बिहार का बजट जो है वो पेश होगा। जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण है। 2005 वाला, 15 वाला, 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों, पांचों राज्यपाल ने एक ही रटार हटाया भाषण दिया बोलने का था। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण, उनको भी पता नहीं है। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला विभाग किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है आगे एक बात जो है करेंगे, आप लोग भी सब लोग लेगा सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है
दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज है। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ाएं, हर बार वाही करती है कि हम लोग ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया? बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था, झारखंड, वहाँ 1000 रुपये मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपये ही मिल रहा है। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है महिलाओं को लेकर के। विष्णु जी हमेशा वाहवाही देते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उसके मुताबिक पहनने लगी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं एनीमिक है। एनीमिक मतलब खून की कमी। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं वो खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन की शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये और माता बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो हैं शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो, कम से कम इन माता बहनों के खाते में महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका हम डलवा करके दें, मन हो या ना हो, तो हमारी तो कोशिश रहेगी
कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए, इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया दूर करा करके इसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दें। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया गया, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया गया। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ, ये सच्चाई। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, कोनो हम लोगों को अधिकारी भीड़ करके नहीं रखता। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, यात्रा पे गए, वो यात्रा पे गए ना गए बात तो रख रहे हैं, लग रहा था पट्टा आने मारे में बैठे, कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, जनता रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहार में उनके लिए ये क्या नाम है, ये होना चाहिए। जातीय आधारित गणना का मतलब यही है। फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था, अब 16% लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, हम तो चाहेंगे कि भाई ये 65% आरक्षण अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो नया प्रस्ताव लेकर के राज्य सरकार 65 में 75% करते, हम लोग सब लोग समर्थन करके पास करेंगे और इसको शेड्यूल लाइन में डाल देंगे। नहीं तो ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी, ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल लाइन में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसमें सारा डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। तो इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से
बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल लाइन में डाल दिया विलम्ब। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कल बजट जो होगा कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमने का काम किया, आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा जो विजन है, जो हमारा रोडमैप है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा कि क्या नया मॉडल होगा जिससे हम बिहार को आगे ले जाए, इसके हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग करेंगे जो होने लायक हो। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्य में है। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान हैं। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई, महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो बिहार में बिजली सबसे महंगा जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है, हमारे हर पंचायत 8,000 से ज़्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराएं। और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं। अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे। और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब देते, हम लोग बाकायदा उनके डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बनना शुरू हो जाए। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया है। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कल ट्वीट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना ज्ञान,
गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए। देखिए गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार-बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी में बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री। आप 300 दिन क्या 365 दिन आप मखाना खाइएगा, सुबह शाम तक तो घोल करके पीजिएगा। अब घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा लो, सूखा भी खाया जाता है शाम के और घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाई। जिनको चलवाना होगा चलवा देगी बिहार की जनता, जिनको घुलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो आप नौकरी के बारे में कौन नौकरी मैन आजकल नीतीश कुमार में हो गए, वही सोच रहे। आपने सबसे पहली बार किसके मुँह से सुना? मेरे ही मुँह से ना। तो जब उसका कॉपी कर ही रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर रहे? उनके पास कोई विजन तो है नहीं। तेजस्वी आगे आगे रहता है, सरकार पीछे पीछे रहती है, आपको पता होना चाहिए। 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देखिए रेवेन्यू जन आपके पास कोई डेटा है जहां सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है, जो बजट का है? बजट का सरेंडर किया। अब आप यही सवाल किए। हम समझ गए आपकी बात कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से तो बिल आएंगे। बात सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए। यही सवाल नीतीश कुमार जी ने बोला था, संभव है, बोला था कि नहीं बोला? वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरी? पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देख करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके ही हम लोग कह रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं। आप सब कुछ है, बजट जो है अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगी। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में भी घर हर सुविधा ला सकता है, लेकिन इसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितना आता रहे, रेवेन्यू बर्बाद होता रहे। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट, सबसे पहली बात। आप मैनेजमेंट की बात नहीं, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है, अच्छी चीज़ों में पैसा लाभदायक योजना चला करके लाता है, तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो वी विल डोंट वरी, हम लोग जो कहते मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, आप तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। आप इस मुद्दे पे हमको लगता है कि हम लोग बात करें।
हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते हैं तो खेत में उतर के मिलते हैं, जानते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिलकर के, क्योंकि हमको बिहार को आगे ले जाना है। तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। अरे भाई सब लोगों के लिए काम करना। बिहार में जितने लोग हैं भाई 12-14 करोड़ अगर आबादी है तो हमको तो सबका ना ध्यान रखना है। आपका सवाल कब बदलेगा? जब से हम आए तब से यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए हम लोग काम करने में लगे हुए है ना, सर्वे अभी आता रहेगा जाता रहेगा, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों को अवसर देगी। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया है उस पर भरोसा करेगी। बिहार अब नया चेहरा देखना चाहता है, नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है, बिहार तेज रफ्तार से विकास करना चाहता है, बिहार की तरक्की चाहता है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल मिलेगा। आखिरी सवाल। अच्छा 2 सवाल आप पूछे। देखिए हालांकि इसमें हमको टीपा टिप्पणी करना नहीं है, ज़्यादा हम उस पर कुछ कहेंगे नहीं, उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी। लेकिन अगर एक बिहार के नागरिक के हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्मल जनता के हिसाब से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बीजेपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी के अपने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी रीजनल पार्टी हुई, क्या हुआ? AIADMK का क्या हुआ, PDP का क्या हुआ, शिवसेना NCP का क्या हुआ? अब नॉर्थ ईस्ट में चले गए तो छोटे छोटे दल हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया? यही डर का कारण है ना, जब 21 में 22 में मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे कि हमारे दल को तोड़। अब सच्चाई ये है कि दल को तोड़ देना है, दल पे कब्जा लेना, और माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से ही बीजेपी के लोगों को बैठाते हैं, ये सच्चाई। तब वो जाने, उनका गठबंधन जाने, लेकिन सच्चाई है। एक आखिरी सवाल। भैया जो लोगों का पार्टी का मामला है, किसका कौन करती है, किसका अहम करती है, इससे हम लोगों को क्या मतलब? वहाँ कोई चेहरा है क्या? आप लोग चेहरा को क्यों बोल रहे? कोई चेहरा ही नहीं है भाई। बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा है? अच्छा, अरे भाई कम पड़ेगा हम दे देंगे, मांग रहे